लर्निंग इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी यही पहचान होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसमें टाइम की यानी एक टाइम बताया जाता है, हमें वक्त बताया जाता है। जैसे सेंस का या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमें एक टाइम ड्यूरेशन बताया जाता है या फिर एक परफेक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है। जैसे कि फार्मूला देखते हैं, फार्मूले के तहत अच्छी तरह से क्लियर हो सकेगा। सिंपल सेंटेंस फार्मूला ये होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आता है हैज़ बीन या फिर हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फॉर हम लगाते हैं जब हमें कोई मुद्दत ना पता हो, हमें ये नहीं पता कि कोई काम कब से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम 3 घंटे से हो रहा है, 3 मिनट से हो रहा है, तो हम उसके लिए फॉर यूज़ करते हैं, यानी ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। जबकि एक एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, एक परफेक्ट टाइम बता दिया जाए, जैसे कि मैं कहूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, या मैं ये कहूँ 3 बजे से बारिश हो रही है, तो मैंने एक परफेक्ट टाइम बता दिया, एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया, तो फिर हम सेंस लगाते हैं। नेगेटिव का फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ बीन है या फिर हैव बीन है, तो इसके दरमियान में नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर। और जब हमने इंट्रोगेटिव फार्मूला बनाना हो तो हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फॉर। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे से आम खा रही हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे से आम नहीं खा रही हूँ। हैव आई बीन ईटिंग मैंगो फॉर हाफ एन आवर। क्या मैं आधे घंटे से आम खा रही हूँ? अगर यही सेंटेंस मैंने ये कहा होता कि मैं 5 बजे से आम खा रही हूँ या 3 बजे से आम खा रही हूँ, यानी एग्जैक्ट टाइम मैं बता देती, तो फिर मैं सेंस का यूज़ करती। लेकिन यहाँ पर आधे घंटे का जिक्र किया गया है। आधा घंटा वो सुबह का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, कोई सा भी आधा घंटा हो सकता है, इसलिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन ईटिंग मैंगो सिंस 5 o'clock। वो 5 बजे से आम खा रही है। अब यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि वो 5 बजे से आम खा रही है, और इसी को हम जब नेगेटिव बनाएंगे हम कहेंगे शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस 5 o'clock। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैज़ शी बीन ईटिंग मैंगो सिंस 5 o'clock। क्या वो 5 बजे से आम खा रही है? तो इस तरह से जब आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया तो हमेशा सेंस लगेगा। और अब हम बनाते हैं वी का सेंटेंस। वी हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर फ्यू मिनट्स। हम कुछ मिनट से आम खा रहे हैं। हम कुछ मिनट से आम नहीं खा रहे, इसका सेंटेंस होगा वी हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगो फॉर फ्यू मिनट्स। हम कुछ मिनट से आम नहीं खा रहे। क्या हम कुछ मिनट से आम खा रहे हैं? हैव वी बीन ईटिंग मैंगो फॉर फ्यू मिनट्स। तो इस तरह से जब हमने ये कह दिया कि हम कुछ मिनट से आम खा रहे हैं, क्या हम कुछ मिनट से आम खा रहे हैं, हम कुछ मिनट से आम नहीं खा रहे, तो ये सेंटेंस जब हम बोलेंगे कि कुछ मिनट, अब ये तो नहीं पता कि वो चंद मिनट कौन से हैं, फॉर आएगा। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम बता देती कि मैं इस टाइम पर इस टाइम से मैं ये काम कर रही हूँ, तो फिर हम सेंस लगाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। दे हैव बीन ईटिंग मैंगो सिंस इवनिंग। वो शाम से आम खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे हैं, मैं कहूँ ये शाम से आम खा रहे हैं वो, तो मैं कह सकती हूँ इस तरह से कि मैंने एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि वो शाम से यही काम कर रहे हैं कि आम ही खा रहे हैं। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे दे हैव नॉट बीन ईटिंग मैंगो सिंस इवनिंग। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे हैव दे बीन ईटिंग मैंगो सिंस इवनिंग। क्या वो शाम से आम खा रहे हैं? तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा।
अच्छी तरह से। नंबर 1 सेंटेंस है आई हैव बीन बेकिंग अ केक ऑन द मिफ्ज़ाल्स बर्थडे फॉर 2 आवर्स। मैं मिफ्ज़ाल की बर्थडे पर 2 घंटे से केक बना रही हूँ। नंबर 2 सेंटेंस है शी हैज़ बीन मेकिंग टी फॉर फ्यू मिनट्स। वो कुछ चंद मिनट से चाय बना रही है। नंबर 3 सेंटेंस है ही हैज़ बीन ईटिंग फ़िश एंड बिरयानी फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से बिरयानी और मछली खा रहा है। नंबर 4 दे हैव बीन ईटिंग बटर विद ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर। वो आधे घंटे से नाश्ते में डबल रोटी के साथ मक्खन खा रहे हैं। नंबर 5 इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। जब भी कोई एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए तो हम सेंस लगाते हैं। नंबर 6 वी हैव बीन गोइंग टू द पार्क सिंस इवनिंग। हम शाम से पार्क जा रहे हैं। नंबर 7 सना हैज़ बीन रीडिंग द होली कुरान फॉर 2 आवर्स। सना 2 घंटे से कुरान की तिलावत कर रही है, यानी वो 2 घंटे से कुरान पढ़ रही है। नंबर 8 मिफ्ज़ाल एंड मिकाल हैव बीन प्लेइंग विद ईच अदर फॉर 3 आवर्स। मिफ्ज़ाल और मिकाल एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं 3 घंटे से। तो जब भी कोई चीज़ आपने 2 घंटे बता दिया, 3 घंटे बता दिया, कुछ मिनट बता दिए लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया तो हमेशा फॉर लगाएंगे। जबकि एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए कि मैं सुबह से ये काम कर रही हूँ, मैं शाम से पार्क जा रही हूँ, या शाम से मैं कहीं भी जा रही हूँ, या शाम से मैं ये काम कर रही हूँ, सुबह से मैं ये काम कर रही हूँ, तो हम सेंस लगाते हैं, यानी एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि इस टाइम से मैं ये काम कर रही हूँ। Thanks for watching. See you tomorrow. Subscribe our channel and hit the bell icon button so you never miss an update for watching content.